अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग खैराफियत से होंगे। आज का जो सबक हमने पढ़ना है सूरतुज़्ज़ुहा से सूरत-तीन तक पढ़ना है। 3 सूरह इंशाअल्लाह आप लोग के सामने पेश करेंगे। बग़ौर सुनिए और उस पर उसी हिसाब से मश्क कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम तुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आज आप लोग को बताएंगे इंशाअल्लाह मखारिज के बारे में। मखरज कहते हैं निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसको तजवीद कहते हैं। मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद, मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं। जिस जगह से हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं, और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसको सिफत कहते हैं। मखरज और सिफत के साथ हर्फ अदा करने को तजवीद कहते हैं। हुरूफ के मखारिज हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1, शुरू हलक से हमज़ा हा, शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियान हलक से आइन हा, आखिर हलक से गैन खा अदा होता है। शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियान हलक से आइन हा, दरमियान बीच का जो हिस्सा है वहाँ से आइन हा निकलते हैं, और आखिर हलक से गैन खा, आखिर हलक से गैन खा अदा होते हैं। इनको क्या कहते हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, 6 हरूफ हो गए। इनको हरूफ हल्की कहते हैं, जो हलक से निकलने वाले हैं। हलक से निकलने वाले को हरूफ हल्की कहते हैं।
दूसरा कायदा है, जड़ ज़ुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है। जड़ ज़ुबान तालु से मिलकर कौफ, और उसी के बाद से काफ अदा होते हैं। जड़ ज़ुबान तालु से मिलकर कौफ और उसके बाद ही से काफ, दोनों में फ़र्क है। कौफ जड़ ज़ुबान तालु से मिलकर कौफ, उसके बाद से काफ। बीच ज़ुबान तालु से मिलकर कौन सा मखरज निकलता है? बीच ज़ुबान तालु से मिलकर जीम। बीच ज़ुबान तालु से मिलाएंगे जीम, शीन या गैर मद्दा अदा होती है। किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है। किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर वाद। किनारा ज़बान मसवड़े से मिलकर लाम अदा होता है। किनारा ज़बान मसवड़े से मिलाएंगे लाम। सिरा ज़ुबान तालु से मिलकर नून अदा होता है। सिरा ज़ुबान तालु से मिलकर नून। ज़ुबान का सिरा और तालु जब मिलाएंगे नून। पुश्त ज़ुबान करीब सिरा ज़ुबान तालु से मिलकर रा अदा होती है। पुश्त ज़ुबान करीब सिरा ज़ुबान तालु से मिलकर रा अदा होती है। सिरा ज़ुबान ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से ता दाल ता अदा होता है। सिरा ज़ुबान ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से ता दाल ता अदा होते हैं, और उन्हीं दांतों का सिरा, मतलब सिरा ज़ुबान ऊपर के सामने वाले दांतों का सिरा और सिरा ज़ुबान मिलकर ता दाल ज़ा, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले हमने बताया ता दाल ता, मखरज करीब करीब है, थोड़ा सा फ़र्क है अदा करने में। उसके बाद आगे बताया है कि सिरा ज़ुबान ऊपर के सामने वालों दांतों का सिरा और सिरा ज़ुबान मिलकर ता दाल ज़ा अदा होते हैं। नोक ज़ुबान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर ज़ा सीन सौद अदा होते हैं। ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होंठ से मिलकर कौन सा हर्फ निकलता है? फ़ा। ऊपर के दांतों का किनारा, ये ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे के होंठ जो मिलेंगे, कौन सा हर्फ निकलेगा? फ़ा। दोनों होंठ मिलकर बा मीम और कुछ खुला रहकर वाव अदा होता है। दोनों होंठ जब मिलाएंगे मीम, हम पढ़ते हैं ना मीम, होंठ मिलता है ना, दोनों होंठ मिलकर मीम और कुछ खुला रहकर वाव, मीम अदा करेंगे दोनों होंठ मिलकर मीम, और थोड़ा सा खुलेगा तो वाव अदा हो रहा है, कुछ खुला रहकर वाव अदा होता है। उसके आगे हलक की खाली जगह से अलिफ, हलक की खाली जगह से अलिफ निकलता है, अलिफ हलक की खाली जगह से अदा होता है अलिफ। और बीच ज़ुबान तालु की खाली जगह से क्या अदा होता है? या। बीच ज़ुबान तालु की खाली जगह से या अदा होता है। और होंठ की खाली जगह से वाव, होंठ की खाली जगह से वाव मद्दा अदा होता है। उसके आगे हमने जो सूरत तिलावत की है अभी, ये तो आप लोग के सामने हमने मखरज के बारे में बता दिया। मखारिज हस्ब ज़ेल हैं, उसको आप लोग सुन करके अदा करके मश्क करके समझ लीजिएगा कौन सा हर्फ किस तरीके से अदा होता है, जैसा कि हमने वीडियो में बनाया अभी बताया। पुश्त ज़बान करीब सिरा ज़बान तालु से मिलकर रा अदा होते हैं, किनारे ज़बान दाढ़ से मिलकर ज़ा अदा होते हैं। तमाम जो मखारिज हमने बताया उसको आप लोग मश्क कर लीजिएगा
अदा कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सूरत-उज़-ज़ुहा हमने पहली जो तिलावत की है, सूरत-उज़-ज़ुहा मक्की है। तो इसमें जो पहला कायदा आ रहा है वद्दुहा, वाव के बाद आप लोग देखेंगे अलिफ और लाम लिखा हुआ है ना। सूरत-उज़-ज़ुहा में वद्दुहा जो पहली आयत है, अलिफ और लाम 2 हर्फ लिखा हुआ है। तो ये 2 हर्फ को हम पढ़ेंगे नहीं मिला करके, इन 2 हर्फ को छोड़ देंगे। अलिफ और लाम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, वाव को ज़ाद में मिला करके पढ़ेंगे जिस तरीके से वद्दुहा। तो यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? हरूफ़ क़मरी के नहीं, हरूफ़ शमसी के 14 हरफ़ों में से ज़ाद आ रहा है ना। हरूफ़ शमसी के 14 हरफ़ों में से ज़ाद आ रहा है, इसलिए इज़हार शमसी होगा। जिसे हमने बताया कि हरूफ़ क़मरी 14 हैं और हरूफ़ शमसी 14 हैं। तो यहाँ इज़हार शमसी होगा। आगे भी वल्लैलि में यहाँ भी इज़हार शमसी होगा, क्योंकि यहाँ अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। इसका कायदा यही है, जब हम मिलाएंगे तो वाव को लाम में मिला कर पढ़ेंगे। वल्लैलि इज़ा सजा, आगे आयत है मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। आखिर हर्फ में खड़ा ज़बर है, उसको खड़ा ज़बर के साथ ही पढ़ेंगे। जब आयत जो होती है वक्फ़ की हालत में, जो आयत लिखी होती है उस पर अगर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है तो इसको हम साकिन करके अदा करते हैं। तो यहाँ खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, तो यहाँ साकिन नहीं करेंगे, हम इसको खड़ा ज़बर ही पढ़ेंगे। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, एक अलिफ के बराबर खींच करके भी पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अलिफ मद्दा बराबर होता है हरूफ़ मद्दा 3 है ना, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इन तीनों हरफ़ों को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, जैसे हमने पहले बताया कि वद्दुहा जो हमने कायदा बताया आपको, वद्दुहा में ये लाम तारीफ़ का इदगाम होगा। हमने बताया आपको इज़हार नहीं होगा, यहाँ लाम तारीफ़ का इदगाम होगा। वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, यतीमन फ़आवा। तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हरफ़ों में से फ़ा आ रहा है ना, इसलिए यहाँ इख़फ़ाए हक़ीक़ी होगा। इख़फ़ा आप लोग को बताया कि इख़फ़ा कहते हैं छिपा करके पढ़ने को। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फ़अग़ना, ववजदक आइलन। यहाँ मद आ रहा है हुरूफ़ मद के बाद हमज़ा एक ही कलमे में, तो यहाँ कौन सा मद होगा? हुरूफ़ मद के बाद हमज़ा एक कलमा में है तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। इसको 2, 2.5, 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। वअम्मस्साइल में
यहाँ में लाम तारीफ़ का इदगाम होगा। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सूरतुश्शरह मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक अलम नशरह लका सदरक। बड़ी शीन हा, उसके बाद साद है, इसको किस तरीके से अदा करेंगे आप लोग सुनिए। अलम नशरह लका सदरक। शीन का कायदा हमने बताया बीज ज़ुबान तालु से मिलकर शीन अदा होंगे। ववज़अना अन्का विज़रक। यहाँ इख्फ़ा का कायदा तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से काफ़ आ रहा है, तो किस तरीके से पढ़ेंगे। ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। इसको खूब अच्छी तरीके से अदा करेंगे, साफ़ दोनों हर्फ वाज़ेह होना चाहिए। पहले यहाँ अल्लज़ी में मद है, यहाँ मद मुनफ़सिल है, हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। तो हमने बताया कि 2, 2.5, 4 अलिफ के बराबर यहाँ मद करके पढ़ेंगे, खींच करके पढ़ेंगे। मद कहते हैं खींच करके पढ़ने को। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। नून पे तशदीद है, यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे 1 अलिफ के बराबर। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। आगे आयत है और जब यहाँ वक्फ़ करेंगे उसरि युस्रन है, 2 ज़बर की तनवीन है, तो 2 ज़बर की तनवीन को वक्फ़ की हालत में अलिफ से बदल के पढ़ते हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा। 2 ज़बर की तनवीन जब है आखिर हल्फ में, जब यहाँ वक्फ़ है, अब हमको रुकना है, तो 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल के पढ़ेंगे। ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। जब मिला करके पढ़ेंगे तो यहाँ 2 ज़बर को अलिफ से बदल के नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तनवीन को लगा के पढ़ेंगे। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। यहाँ इज़हार हो जाएगा तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा, हुरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से हमज़ा आ रहा है ना, इसलिए यहाँ इज़हार का कायदा हो जाएगा। अगर मिला के पढ़ेंगे, वक्फ़ करेंगे तो अलिफ से बदल के पढ़ेंगे। आगे आयत है फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब। यहाँ भी इख्फ़ा का कायदा है, इख्फ़ा का कायदा आप लोग को बताया। नून साकिन और तनवीन के बाद जब हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फ़ा होगा। इख्फ़ा कहते हैं छिपा करके पढ़ने को। व इला रब्बिका फ़रग़ब। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसको 1 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। व इला रब्बिका फ़रग़ब। और तीसरी जो सूरह है हमने तिलावत की है सूरतुत्तीन मक्की है, सूरतुत्तीन मक्की है। वत्तीन वज़्ज़ैतून। हुरूफ़ शमसी 14 हैं, हुरूफ़ शमसी 14 हैं। कौन कौन से हैं? ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम, नून। तो हुरूफ़ शमसी 14 हैं। इन 14 हरफ़ों में से कोई भी हर्फ आए तो इदगाम शमसी होगा। अलिफ लाम के बाद हुरूफ़ शमसी के 14 हरफ़ों में से कोई भी हर्फ आए तो अलिफ और लाम दोनों को ना पढ़ेंगे। लाम तारीफ़ का कायदा ये है कि अलिफ और लाम के बाद हुरूफ़ शमसी के 14 हरफ़ों में से कोई भी हर्फ आए तो अलिफ लाम दोनों को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वश्शमसी,
यहाँ वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, यहाँ इदगाम शमसी होगा ना। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फ़ा में मद है, यहाँ मद मुनफ़सिल है, इसको 2, 2.5, 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। लक़द ख़लक़नल इंसान, इंसान में इख़्फ़ा का कायदा है, इसको छिपा करके पढ़ेंगे 1 अलिफ के बराबर। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। थुम्मा मीम पर तशदीद है, थुम्मा यहाँ 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना कहते हैं किसको? नाक में आवाज़ को रोकने को गुन्ना कहते हैं। इख़्फ़ा कहते हैं छिपाने को, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को रोकने को। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। अज्रुन रा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से कौन सा हर्फ आ रहा है? गैन। हरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से गैन। हरूफ़ हल्की हमने बताया कि 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तनवीन या नून साकिन के बाद इनमें से कोई भी हर्फ आए तो यहाँ इज़हार हल्की होगा। इस तरीके से आपके सामने है फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, अज्रुन गैरु ममनून। फ़मा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन, फ़मा युकद्दिबुका अलिफ, अलिफ मद्दा मीम अलिफ ज़बर मा, फ़मा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।